नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का, जिसमें हम उत्तर प्रदेश के साथ साथ मध्य प्रदेश और गुजरात की भी खबरों को जानेंगे विस्तार से। तो आइए शुरू करते हैं जिलेवार खबरों का सिलसिला। बैतूल में महिला ने शराबी को चप्पल से पीटा, वहीं कुछ स्थानीय लोगों ने भी शराबी की जमकर पिटाई की। 2 दिन से महिला परेशान थी। शराबी ने आज महिला के अलावा एक लड़की को भी छेड़ा। अपने पति का इलाज करवाने जिला अस्पताल आई थी महिला। अस्पताल परिसर में शराबी छेड़छाड़ की घटना को दे रहा था अंजाम। शराबी की पिटाई करने के बाद पुलिस के पास शिकायत करने गई महिला। वहीं कोतवाली थाना क्षेत्र के जिला अस्पताल परिसर की ये पूरी घटना है। जयेश भक्ता सार्वजनिक हाई स्कूल में ट्रस्टी सुभाष भाई भक्ता ने 10वीं की कक्षा में पढ़ रहे विद्यार्थियों को आज से शुरू होने वाले बोर्ड परीक्षा को लेकर उनका हौसला बढ़ाया। बता दें कि आज विद्यालय में करीबन 600 विद्यार्थी परीक्षा देंगे। पहले दिन हाई स्कूल के गेट पर खड़े होकर विद्यार्थियों का हौसला बढ़ाने का इन्होंने एक कार्य किया। वहीं हाई स्कूल के ट्रस्टी सुभाष भाई भक्ता, जनक भाई देसाई, जिनेश भाई भावसार, गमन भाई ठिम्मर, निखिल भाई व्यास, अनिल भाई पटेल ने विद्यार्थियों को हाथ में गुलाब का फूल देकर उनको शुभकामनाएं भी दी। यहां तक कि मुंह मीठा भी करवाया। આજથી શરૂ કરી ધોરણ 12, ધોરણ 10 અને 12ના દરેક વિદ્યાર્થીઓને અમારા તરફથી શુભેચ્છા છે। આજ સારી રીતે પરીક્ષા તમે આપો, તમે કરેલી મહેનતનું ફળ તમને અવશ્ય મળશે। અત્યાર પછી જે પરીક્ષામાં તમે સારી રીતે જાઓ, સારું રિઝલ્ટ મળે, શાળાનું નામ અને પરિવારનું નામ રોશન કરો, એ શુભેચ્છા સર્વોને અમારી શુભેચ્છા છે કેળવણી મંડળ તરફથી। महुआ से सी न्यूज संवाददाता सुनील ठिम्मर की रिपोर्ट। पट्टीनगर में रविवार को जायसवाल समाज की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें जायसवाल समाज के कई पदाधिकारी बैठक में मौजूद रहे। लोगों से बातचीत करके समाज के सशक्त करने और जायसवाल समाज को नई दिशा देने के संबंध में बातचीत की। जायसवाल सर्ववर्गीय महासभा के राष्ट्रीय महासचिव अटल गुप्ता के साथ उत्तर प्रदेश महिला मंच जायसवाल महासभा के प्रदेश महासचिव अनीता जायसवाल रविवार को प्रतापगढ़ पहुंचकर वहां से पट्टीनगर पहुंचे। पट्टीनगर में कई जगह उनका स्वागत किया गया। उसके बाद जायसवाल समाज के पदाधिकारियों के साथ साथ सदस्यों और अन्य लोगों से मुलाकात कर सदस्यता अभियान बढ़ाकर मुलाकात के दौरान लोगों से बातचीत की और समाज की भागीदारी और राजनीति की दिशा में महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दयाशंकर गुप्ता, जायसवाल समाज प्रतापगढ़ जिला अध्यक्ष श्यामजी जायसवाल, जिला उपाध्यक्ष रोहित जायसवाल, मास्टर अजय जायसवाल, प्रमोद जायसवाल, राजा जायसवाल, सैंपल जायसवाल समेत अन्य लोग वहां पर पहुंचे और लोगों के आवास पर मुलाकात भी किया गया। प्रतापगढ़ से सी न्यूज संवाददाता अमन जायसवाल की रिपोर्ट। सावित्री एकेडमी चौखट अंती कपूरवा सदर में रविवार को पंचम वार्षिकोत्सव एवं प्रतिभा सम्मान समारोह कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में सदर विधायक पहुंचे। सदर विधायक राजेंद्र कुमार मौर्य ने दीप प्रज्वलित किया और मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण किया। उसके बाद मुख्य अतिथि का सम्मान बैच लगाकर व माला पहनाकर किया गया। प्रबंधक रमेश कुमार मिश्रा ने कहा कि सावित्री एकेडमी सेवा का दूसरा रूप है। उद्देश्य यही कि इस विद्यालय से हर क्षेत्र में बच्चे अपना नाम रोशन करें। नन्हे मुन्ने बच्चों ने भी कई गानों पर नृत्य कर सबका मन आकर्षित कर लिया। इस मौके पर सदर विधायक राजेंद्र कुमार मौर्य, श्याम सुंदर टाव, अरुण मौर्य, रमेश कुमार मौर्य, विकास गुप्ता, संजीव सोनी, राजेश कुमार, प्रमोद मिश्रा, मोहम्मद शरीफ आदि लोग मौजूद रहे। आज का कार्यक्रम ये हमारे विद्यालय परिवार का पंचम वार्षिकोत्सव था और जो विद्यालय परिवार के बच्चे जिन्होंने जनपद में अपना नाम रोशन किया है, उनका सम्मान समारोह था। जिन अतिथियों ने विद्यालय का किसी भी प्रकार से कहीं से कोई सहयोग किया है या नहीं भी किया है, सबके सम्मान के लिए उनका प्रतिभा सम्मान समारोह। और हमारे अतिथियों माननीय विधायक जी, आदरणीय बड़े भैया अभिषेक तिवारी जी, प्रदीप शुक्ला जी और आए हुए समस्त मंचासीन लोगों का अपने बालकों की सांस्कृतिक कलात्मक प्रतिभा का विस्तार करना था, प्रतिभा को मंच के सामने लाना था और समाज को एक नई दिशा देने के लिए सावित्री एकेडमी परिवार का एक प्रयास। स्कूल अपना क्या उद्देश्य लेकर आगे बढ़ रहा है? सावित्री एकेडमी स्कूल का ये उद्देश्य है कि निःशुल्क
जैसे जो शासन की मंशा है निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा, तो निःशुल्क प्रवेश तो मैं देता हूँ। कोई भी एडमिशन फीस मैंने अपने जीवन काल तक के लिए मन से कहा है कि विद्यालय में अगर किसी भी बच्चे का प्रवेश होता है तो उसकी कोई भी प्रवेश शुल्क ना ही कोई विकास शुल्क लगता है। उनसे सिर्फ ट्यूशन फीस ली जाती है, वो लगे हुए कर्मचारियों के पारिश्रमिक। प्रतापगढ़ से सी न्यूज संवाददाता मुकेश जायसवाल की रिपोर्ट। खबर मध्य प्रदेश के उमरिया से है, जहां पुलिस मुख्यालय भोपाल से उमरिया पुलिस को इंटरसेप्टर वाहन की सौगात मिली है, जिससे ओवर स्पीड फर्राटे भर रहे वाहनों पर शिकंजा कसा जा सकेगा और जिले की सड़कों में अत्यधिक गति से बेकसूरों का खून बहाने वाले चालकों की अब खैर नहीं रहेगी। उमरिया पुलिस को मिली आधुनिक इंफ्रारेड लेजर स्पीड गन से लैस इंटरसेप्टर वाहन रात के अंधेरे में भी वाहन का नंबर दूर से ही पहचान लेगा, जिससे अपराधियों पर नकलें कसने के साथ ही यातायात नियम तोड़ने वालों पर भी कार्रवाई में मदद मिलेगी। रविवार को एसपी प्रमोद कुमार सिन्हा ने हरी झंडी दिखाकर इस वाहन को यातायात पुलिस को सुपुर्द किया है। दरअसल जिले के साथ ही पूरे प्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं के मामले चिंताजनक है। प्रतिदिन हो रहे सड़क हादसों में 50% तक सड़क हादसे ओवर स्पीडिंग के कारण होते हैं। लिहाजा उमरिया पुलिस ने इनकी रोकथाम के लिए इंटरसेप्टर व्हीकल की मांग की थी, जो पूरी हो गई है। अब उमरिया में इसकी उपलब्धता रहने से हादसे कम करने में पुलिस को संबल मिलेगा। पुलिस मुख्यालय के द्वारा जिला उमरिया को एक इंटरसेप्टर वाहन प्रदान किया गया है, जो ये पुलिस का एक प्रयास है कि जो दुर्घटनाएं हो रही हैं खासतौर पे हाईवे पे या ओवर स्पीडिंग के कारण कहीं पे भी दुर्घटनाएं जो हो रही हैं उनमें कमी लाई जाए, ये एक प्रयास है। और उसी के तारतम्य में ये इंटरसेप्टर व्हीकल आज हमारे जिले को प्राप्त हुआ है। इस वाहन की खासियत ये है कि इसमें चलते हुए वाहन का फोटो, उसका स्पीड, उसका लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड सारे कुछ रिकॉर्ड होकर और ऑन स्पॉट उसका प्रिंट निकल जाता है और इसके आधार पे हम जो भी वायलेटर्स हैं उनको वो चीज़ दिखाकर और उन पे कार्रवाई भी कर सकते हैं। उमरिया से सी न्यूज संवाददाता केजी पांडे की रिपोर्ट। साकेत कॉलोनी स्थित साकेत चैरिटेबल ब्लड सेंटर का उद्घाटन हुआ। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अरुण कुमार श्रीवास्तव ने फीता काटकर ब्लड बैंक का शुभारंभ किया। इससे पूर्व हवन पूजन किया गया। सीएमओ ने बताया कि रक्तदान महादान है, सभी को बढ़ चढ़कर इस महादान में अपनी सहभागिता करनी चाहिए। इस प्रकार के चैरिटेबल सेंटर खोलने से मरीजों को लाभ मिलेगा। MOIC डॉक्टर प्रिया जैन ने सेंटर की सुविधाओं की जानकारी दी। सचिव नरेंद्र कुमार द्विवेदी, सेंटर प्रभारी ज्ञानेश कुमार राजपूत, रघुकुल बिधौलिया, मान सिंह राजपूत और रूप सिंह ने बताया कि ब्लड बैंक का शुभारंभ मरीजों की सेवा के लिए किया गया। इस अवसर पर भाजपा नेता सोनू चौधरी, प्रधान हुकुम सिंह, सुमित राजपूत, सुधीर गौर, रविंद्र शर्मा, राहुल शर्मा, ईशांत शर्मा, योगेश राजपूत भी मौजूद रहे। साकेत चैरिटेबल ब्लड बैंक का उद्घाटन आपने किया है, किस तरह की सुविधाएं हैं और मरीजों को कैसे लाभ मिल पाएगा? देखिए, ब्लड एक बहुत ही महत्वपूर्ण अवयव है जो हमें कहीं भी मिल नहीं सकता एक्सेप्ट हम रक्तदान करेंगे। और इस तरह के ब्लड बैंक आवश्यकता जो हमारे अस्पतालों को ब्लड पहुँचाते हैं। आज ये जो साकेत चैरिटेबल ब्लड बैंक का उद्घाटन हुआ है, इसमें मैं सबको शुभकामनाएं देता हूँ। एक पुनीत कार्य है, इसमें रक्तदान लेने वाले और जिसको रक्त पहुँचता है लोगों को रक्त देना भी एक तरह से स्वास्थ्य के लिए बहुत स्वास्थ्यवर्धक होता है और रक्त लेना तो आवश्यकता होती है, जो कि ट्रीटमेंट का पार्ट है। मैं सभी लोगों से अनुरोध करूँगा कि रक्तदान में अपना भरपूर सहयोग दें, चाहे वो सरकारी हो अथवा निजी क्षेत्र के लोग हों। अपनी गुणवत्ता को मेंटेन रखें, जिससे कि जो भी रोगी जिसको रक्त की आवश्यकता हो उसको समय पर मिल पाए और अच्छी क्वालिटी का उसको रक्त मिले। ब्लड बैंक का उद्घाटन किया है, किस तरह की सुविधाएं रहेंगी? जी देखिए, सबसे पहले तो सभी कॉम्पोनेंट्स यहाँ पर अवेलेबल रहेंगे, चाहे वो आपका पैक्सेल हो, कॉम्पोनेंट्स जितने भी आती है, RDP होता है, जो भी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है वो सभी अवेलेबल रहेगा। और 18 से 65 साल के लोग की उम्र के बीच के लोग जो है ये ब्लड डोनेट कर सकते हैं। और हम सब जानते हैं कि रक्तदान एक महादान है, तो सभी से ये रिक्वेस्ट रहेगी, सभी को ये हम बताना चाहेंगे कि जितना ज़्यादा हो सके उतना जल्दी, उतना ज़्यादा ब्लड डोनेट करें।
आगरा से सी न्यूज संवाददाता अनुज उपाध्याय की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद अमरोहा के थाना क्षेत्र सैदनगली क्षेत्र के नगर पंचायत कार्यालय में संविदा कर्मी के पद पर तैनात प्लम्बर की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत होने से परिजनों में कोहराम मच गया। रैन बसेरा कार्यालय में संविदा कर्मी प्लम्बर का शव पड़ा हुआ मिला है। बता दें कि पिछले 30 वर्षों से लगातार नगर पंचायत कार्यालय उझारी में संविदा कर्मी के रूप में प्लम्बर कार्य कर रहा था। संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई, जिसका शव रैन बसेरा नगर पंचायत कार्यालय में पड़ा मिला है, जिसके बाद क्षेत्र में सनसनी फैल गई और परिजनों में कोहराम मच गया। धर्मपाल सिंह पुत्र प्रेम शंकर उम्र लगभग 55 वर्ष, निवासी ग्राम ततरारा, थाना सैदनगली, तहसील हसनपुर, जनपद अमरोहा, पिछले लगभग 30 वर्षों से ग्राम पंचायत उझारी कार्यालय में संविदा कर्मी के रूप में प्लम्बर के पद पर तैनात प्लम्बर का कार्य करता था। मृतक के परिजनों ने नगर पंचायत उझारी के अधिशासी अधिकारी द्वारा मृतक का उत्पीड़न करने का आरोप लगाते हुए थाने को प्रार्थना पत्र देकर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। मृतक के पुत्र का आरोप है कि पिछले 3 महीनों से लगातार मेरे पिता का अधिशासी अधिकारी द्वारा उत्पीड़न किया जा रहा था और न ही 3 महीने से उनकी नगर पंचायत द्वारा पगार दी गई थी। नगर पंचायत अधिशासी अधिकारी द्वारा उनकी उपस्थिति में भी अनुपस्थिति दिखाई जाती थी। आरोप है कि मृतक के साथ पिछले कई दिनों से जाति सूचक शब्द बोलकर उनका मानसिक उत्पीड़न भी किया जा रहा था और गंदी गंदी गालियां भी दी जा रही थी। वहीं इस पूरे मामले में पुलिस क्षेत्र अधिकारी हसनपुर सतीश चंद पांडे ने घटना की जानकारी देते हुए बताया कि एक युवक का शव रैन बसेरे में पंखे पर लटका हुआ मिला है, जिसको उतारकर पंचनामा भर के पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है और मृतक के परिजनों की तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। इस पूरे मामले में कार्रवाई जल्द ही की जाएगी। बॉडी को उतार ले गया, क्या मैंने कहीं जा रहा है, बॉडी पसंद भेज दी गई। मैंने पढ़ा खास गया। अमरोहा से सी न्यूज संवाददाता सुनील कुमार की रिपोर्ट। गोंडा के तरफगंज थाना क्षेत्र की ग्राम सभा भिखारीपुर में अज्ञात कारणों से लगी आग ने देखते ही देखते कई लोगों के आशियाने को अपनी चपेट में ले लिया। जब तक लोग आग पर काबू पाने का प्रयास करते, तब तक आग ने कई परिवारों की गृहस्थी को जलाकर राख कर दिया। घटना क्षेत्र के गांव भिखारीपुर कला की है, जहां आग की लपटों से गांव के कई घर घिर गए। लोगों ने आग पर काबू पाने के लिए दमकल विभाग को भी फोन किया, लेकिन विभाग के कर्मी नहीं पहुंच सके। स्थानीय थाने की पुलिस मौके पर पहुंची, वहीं ग्रामीणों के द्वारा आग पर बमुश्किल काबू पाने के लिए अपने स्तर पर प्रयास किया गया। किसी तरह आग पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक कई लोगों के फूस के घर खाक हो चुके थे। बताया जा रहा है कि गाँव के राम जगत नन के धर्मपाल चौधरी सहित कई लोगों के घर जलकर खाक हो गए। और यहाँ आग कैसे लगी? ये कुछ माताएं जो है भोजन बनाने के बाद में अग्नि को बुझाना भूल गई, तो यहाँ दुर्भाग्य था इस ग्राम सभा का और यहाँ के रहने वाले जनमानसों का कि दुर्भाग्यवश आग लग गई। और इस ग्राम सभा में आग लगी है, लगभग 8 से 10 घर जो है जल चुके हैं और यहाँ जो है एक पशु गाय गौ माता जो है वो भी जल गई हैं और खत्म हो गई हैं। वो उनका जो है प्राणांत हो गया अग्नि के कारण जलने से और बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है इस ग्राम सभा में। मैं सरकार से निवेदन करता हूँ कि इन लोगों के लिए जो है जो भी हो सके मदद करने की कृपा करें। वहीं आग में एक पालतू मवेशी की भी जलकर मौत हो गई है। गोंडा से सी न्यूज संवाददाता शिवराम पांडे की रिपोर्ट। कोरिया कलेक्टर कुलदीप शर्मा इन दिनों जिले भर में समाधान तुहार द्वार कार्यक्रम के तहत खुद ग्राम पंचायत स्तर में हो रहे समस्या निवारण शिविर का दौरा कर रहे हैं। लोगों से वार्तालाप कर उनके क्षेत्रीय समस्याओं से अवगत होकर संबंधित अधिकारियों को त्वरित समस्या निवारण के आदेश दे रहे हैं। ग्रामीणों के विभिन्न समस्याओं का समाधान तुहार द्वार के माध्यम से हो रहा है। खासकर राजस्व प्रकरणों, नक्शा खसरा, B1 नामांतरण, बंटवारा, फौती, ऋण पुस्तिका का निपटारा ग्रामीणों के गांव में हो जा रहा है। उन्हें अब ऑफिस के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, जिससे आम गरीब आदमी की समस्या पर समस्या समाधान तो होगा ही, धन समय आदि की भी बचत होगी। इसके साथ ही ग्रामीण स्तर के मुख्य समस्याओं में राशन कार्ड नाम जोड़ना या कटना, वृद्धा पेंशन, किसानों के KCC, वनाधिकार पत्रक, आपसी जमीन बंटवारा या विवाद एवं विभिन्न प्रकार की
क्षेत्रीय व ग्रामीण समस्याओं का निपटारा व समाधान हो रहा है। कलेक्टर कुलदीप शर्मा के द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रम काफी अच्छा साबित हो रहा है। इस कार्यक्रम के तहत प्रशासन आपके दरवाजे पर पहुंच रहा है। जरूरत है अपनी समस्याओं को सामने लेकर आने की। प्रशासन के प्रति लोगों का विश्वास बढ़ रहा है, साथ में उम्मीदें भी। सबसे बड़ी बात यह है कि घर पहुंच के सेवा की तरह सभी संभव समस्याओं का निराकरण हो रहा है, जिसका मुआयना करने खुद कलेक्टर कुलदीप शर्मा गांव-गांव पहुंच रहे हैं। उनके आदेश अनुसार संबंधित विभाग के अधिकारी कर्मचारी अपने ऑनलाइन तकनीकी के साथ मौजूद होकर सभी प्रकार की समस्या व शिकायतों का निराकरण कड़ाई से कर रहे हैं। कोरिया जिले में समाधान तुहार द्वार कार्यक्रम की सराहना भी हो रही है। ये कार्यक्रम कलेक्टर के निर्देश पर जिले के 5 विकास खंड के सभी ग्राम स्तर पर चलाए जा रहे हैं, ताकि जिले के 100% गांव व ग्रामीणों की समस्याओं का समाधान किया जा सके। मुख्यमंत्री जी की माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा अनुरूप ग्राम पंचायत स्तर की समस्याओं का समाधान ग्राम स्तर पर करने के लिए ही समाधान तुहर द्वार कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। इसके अंतर्गत प्रत्येक ग्राम पंचायत में शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें राजस्व अमला, पंचायत अमला और अन्य विभागों की टीमें बैठ रही हैं और वहां पर जाके विभिन्न ग्राम की समस्याओं का समाधान कर रहे हैं, जिसमें राजस्व प्रकरण संबंधित खसरा, बंटवारा, नकल आदि की जो समस्याएं आ रही हैं उनका समाधान किया जा रहा है। आदिवासी 6-4 के प्रकरण जो पेंडिंग थे उनका तत्काल निराकरण किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त ऐसे लोग जिनका किसी कारणवश से राशन कार्ड में नाम जुड़ना बचा हुआ था या नया राशन कार्ड बनना है, उसके आवेदन भी प्राप्त किए जा रहे हैं। नवीन पेंशन प्रकरण भी स्वीकृत किए जा रहे हैं। इस प्रकार सभी तरह की चीज़ों का समाधान यहाँ पर करने की कोशिश की जा रही है। जिन किसानों का KYC नहीं हुआ था उनका भी यहाँ पर CSC के माध्यम से सिविल लगा के उसका भी समाधान किया जा रहा है। कोरिया से सी न्यूज संवाददाता मुस्ताक कुरैशी की रिपोर्ट। दंपति हत्याकांड का खुलासा करते हुए आरोपी पवन को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पुलिस का कहना है कि हत्या आरोपी ने 24 मार्च को दंपति के शवों को आग के हवाले कर दिया था। हत्या के बाद आरोपी भाग खड़ा हुआ था। आरोपी ने 3 महीने पूर्व एक फ्लैट फौजी से किराए पर लिया था। बदबू आने के बाद भी बार बार पड़ोसियों के बुलाने पर वो नहीं आया। वहीं 24 मार्च की रात डीजल डालकर शवों को आग के हवाले कर दिया। 25 मार्च को धुआं उठता देख पड़ोसियों ने पुलिस को सूचना दी और पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था। रविवार को जालसाज पवन कुंतल निवासी तालपुरा को गिरफ्तार कर पुलिस ने खुलासा कर दिया है। कर्मयोगी कॉलोनी में देवेंद्र फौजी के फ्लैट में भीम सिंह व उनकी पत्नी भारती का गला दबाकर हत्या करने का मामला सामने आया था। मथुरा की कर्मयोगी कॉलोनी में 50 लाख की ठगी के चलते हुई दंपति की हत्या में कस्बे में गमगीन माहौल है। मृतकों के परिजनों के घरों में चूल्हे तक नहीं जले। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। 12 वर्षीय पुत्र ने पिता और माता को मुखाग्नि दी। वह इस हत्याकांड ने एक बार फिर इंसानियत को झकझोर कर रख दिया है। जनपद मथुरा के थाना हाईवे क्षेत्र के कर्मयोगी ग्राम से 25 तारीख को प्रातः सूचना प्राप्त हुई कि एक घर में से धुआं निकल रहा है। तत्काल मौके पर पहुंचकर पुलिस ने जब छानबीन की तो घर के एक कमरे में मृत अवस्था में 2 बॉडीज मिली जो जली हुई हालत में थी। बॉडीज को कमरे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया और आसपास से पूछताछ करने पर जानकारी हुई कि ये देवेंद्र फौजी नामक व्यक्ति का मकान है, जिसके द्वारा 3 महीने पूर्व पवन कुंतल नामक व्यक्ति को ये किराए पर दिया गया था, जिसके द्वारा अपने कुछ रिश्तेदारों को यहाँ पर किराए पर रखा गया था। आसपास से और जानकारी होने से ये भी जानकारी हुई कि पवन कुंतल जहाँ का रहने वाला है वहाँ के कुछ लोगों के पैसे भी इसने उधार ले रखे हैं और वापस नहीं कर रहा है। साथ ही साथ ये भी एक सूचना प्राप्त हुई कि 19 मार्च से एक दंपत्ति जिनका नाम भीम सिंह और उनकी पत्नी है वो वहाँ से लापता चल रहे हैं और 23 तारीख में थाना नवादा में उनकी गुमशुदगी भी अंकित की गई है। जब इनके परिजनों को सूचना दी गई तो पोस्टमार्टम हाउस के परिजनों द्वारा दोनों डेड बॉडीज़ को उसकी शिनाख्त की गई, जिसके उपरांत डेड बॉडीज़ का पोस्टमार्टम कराया गया। इस घटना का सफल अनावरण कर दिया गया है और इसके मुख्य अभियुक्त पवन कुंतल को गिरफ्तार कर लिया गया है। मेनली ये घटना कारित करने का ये कारण था कि मृत जो व्यक्ति थे उनके द्वारा 25 लाख रुपए इस पवन कुंतल को नौकरी लगाने के लिए दिए गए थे, परंतु वो ना तो नौकरी लगवा रहा था और ना ही पैसे वापस कर रहा था। लगातार तकादा होने पर वो परेशान होकर के मथुरा से सी न्यूज संवाददाता शिशुपाल सिंह की रिपोर्ट।
फिलहाल इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।